ये स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे कक्षा 5 का मैथ्स PT1 सैम्पल पेपर की कि आपका PT1 जो है पेपर कैसा होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। आप सबको प्रैक्टिस करनी है। डेली आप एक टॉपिक लीजिए, 4 से 5 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए, आपको मैथ्स अच्छा लगने लगेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं उन्हें मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो कारण यही होता है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वो आपको अच्छी भी नहीं लगती। तो प्रैक्टिस कीजिए, जैसे जैसे मैथ्स आपको समझ आने लगेगा आपको मैथ्स सॉल्व करने में और अच्छा मज़ा आने लगेगा और आप डेली मैथ सॉल्व करने का आपको मन करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पेपर है मैथ्स का PT1 का, जिसमें आपके 3 सेक्शन होंगे। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स का होगा, एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स का होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी आपकी 10 मार्क्स की होगी। तो 30 नंबर का ये का पेपर होने वाला है और 10 मार्क्स आपके ओरल के होंगे। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन इन जो सेक्शन से आ सकते हैं इनमें। तो सबसे पहले आपके एक नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। द स्पेस कवर्ड बाय अ शेप इज़ कॉल्ड एज इट्स पेरीमीटर, एरिया और बाउंड्री। तो याद रखना, बाउंड्री और पेरीमीटर सेम चीज़ होती है और एरिया क्या होता है, जितना स्पेस वो कवर करता है। जैसे कोई शेप है हमारे पास, तो उसकी जो चारों तरफ की जो लाइन होती है, चारों तरफ का जो बाउंड्री होती है, उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। बट जो अंदर जो एरिया होता है, ये पूरा ये आपका होता है एरिया। ठीक है, जो स्पेस वो कवर करता है उसे हम एरिया बोलते हैं। अगर कभी भी आपको फेंस बिछानी है या चारों तरफ कुछ लगाना है तो हम पेरीमीटर निकालते हैं, लेकिन अगर आपको अंदर कुछ करना है, जैसे आपको टाइल बिछानी है या खेत के अंदर कुछ करना है पूरी ज़मीन पे, तो आप एरिया निकालते हैं उसके लिए। ठीक है, तो पेरीमीटर याद रखना, चारों तरफ की जो ये लेंथ है, जो बाउंड्री है उसकी लेंथ, और एरिया उसके अंदर की जगह होती है। तो क्लियर रखना इसको। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एरिया। नेक्स्ट है राइट एंगल मेजर्स डैश डिग्री। ठीक है, हमने कितने तरह के एंगल के बारे में पढ़ा, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। तो राइट एंगल आपको याद रखना है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम जो होगा वो एक्यूट होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा जो होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 2 मार्क्स का है। री राइट द गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। मतलब इन नंबर्स को, जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। तो असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो नीचे से ऊपर की तरफ, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। जबकि डिसेंडिंग में अपोजिट हो जाएगा, जो आपने सबसे लास्ट में लिखा है असेंडिंग में, उसको सबसे पहले लिखना है। डैट मीन्स हमें नीचे उतरना है। हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो नंबर्स को आपको कंपेयर करना है बाय द वैल्यू, प्लेस वैल्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे बड़े जो प्लेस वैल्यू है वो देखेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ़ डिजिट्स आप काउंट कर लीजिए, अगर सब में इक्वल है, ठीक है, तो आप फिर प्लेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर सब में डिजिट्स अलग अलग हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगी वही सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, जिसमें कम डिजिट्स होंगी वो सबसे छोटा नंबर होगा। बट नंबर ऑफ़ डिजिट अगर सेम है तो आप प्लेस वैल्यू से कंपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे हम अभी यहाँ पे करेंगे। तो देखो यहाँ पे सभी आपके जो नंबर्स हैं 4 डिजिट्स के हैं, डेट मीन्स 1000 प्लेस तक हैं। ठीक है, तो हम ऐसे देख के नहीं बता पाएंगे। तो अब आप प्लेस वैल्यू देख लीजिए। तो सबसे बड़ी जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 की है। तो सबसे बिग नंबर आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 1000 प्लेस पे, तो 6 नंबर है, तो इसमें है, ये सबसे बिग नंबर हो गया। उसके बाद जो 3 नंबर है उसमें आपके सेम ही है 5 5 5। तो उसके बाद हम 100 वाली प्लेस वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है 100 पे 6 इसमें है, तो ये इससे छोटा हो जाएगा। उससे छोटा जो है, अब हमारे देखो यहाँ पे 100 प्लेस पे 0 है दोनों नंबर पे, तो 10 प्लेस पे इसमें नंबर है, तो ये 3rd नंबर पे हो जाएगा और ये लास्ट। ठीक है, इस तरह से हमारे नंबर होंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, जो है हमारा 5006। उसके बाद 5064, 5605 और 6500। और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा इसके अपोजिट हो जाएगा। डिसेंडिंग मतलब होता है कम होता जाना है ना, यानी कि सबसे पहले सबसे बिग नंबर 6500, फिर 5605, 5060, 5006। तो नंबर को कंपेयर करना है आपको ध्यान से, और फिर उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हियर इज़ अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर मीटर। तो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका एरिया आपका है 20 स्क्वायर मीटर, डैट मीन्स इसमें 20 स्क्वायर्स हैं। तब आपको करना क्या है, ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स। आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जिससे कि ये ट्रायंगल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। और याद रखना, जब हम हाफ़ करेंगे तो एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ़। तो एक
ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो आपको बीच में इसके लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रायंगल बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ स्केल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स। तो आप बिल्कुल बीच में इक्वल रेक्टेंगल्स बनाने के लिए देखो आप 2 तरह से लाइन बना सकते हो। आप इस तरह से भी बना सकते हो, 2 इक्वल रेक्टेंगल हो जाएंगे, या फिर आप बीच में ऐसे भी बना सकते हो। सॉरी, ठीक है, रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। तो हमने क्योंकि हाफ किया है, इक्वल रेक्टेंगल किए हैं, तो इसमें रेक्टेंगल का एरिया भी कितना हो जाएगा 10। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग हाफ स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। तो 180 का हाफ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये तो यहीं पे मैच हो जाएगा। 1/3 ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री का, और उसका 1/3 1/3 मतलब 3 से आप डिवाइड कीजिए 90 को, तो कितना आ जाएगा 30। इसी तरह से हाफ ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से 1/3 ऑफ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री का होता है। अगर आपको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 8, यानी कि आपका आएगा 60 डिग्री। तो ध्यान रखना है, ये क्या करना है, इसमें हाफ किसका करना है, स्ट्रेट एंगल आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री, राइट एंगल आपका 90 डिग्री। ठीक है, और जब 1/3 होता है तो 3 से डिवाइड करना है, 1/2 है तो आपको 2 से डिवाइड करना है। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है जो है एबिलिटी टू कंप्यूट। ये आपका 10 मार्क्स का है। तो सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, राइट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गिवन बिलो। तो 2 रेक्टेंगल बने हुए हैं, एक का क्या होगा, ये जो स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, हर एक साइड। तो हमें क्या बताना, पूरे रेक्टेंगल की बतानी है। तो कितना हो जाएगा इसका, 2 स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मिनट्स इन 3 आवर्स। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60। 3 आवर्स में कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 180, तो 180 मिनट्स हो जाएंगे 3 आवर्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि हमें क्या करना है, हैंड्स ड्रॉ करने हैं क्लॉक के। तो 1 आपको एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, नेक्स्ट आपको ऑब्ट्यूस। ठीक है, लेस देन राइट एंगल आपका एक्यूट होता है, और मोर देन राइट एंगल आपका ऑब्ट्यूस होता है। तो हैंड्स कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करने हैं। तो एक्यूट एंगल में तो आपको 90 डिग्री से कम ड्रॉ करना है, ऐसे कर सकते हो। इसी तरह से ऑब्ट्यूस एंगल में आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो हैंड्स थोड़े अच्छे से ड्रॉ करना। 1 इज़ आपका शॉर्ट हैंड होता है, नेक्स्ट जो आर हैंड होता है, मिनट हैंड आपका थोड़ा सा लॉन्ग होता है। तो सही से ड्रॉ करना ये आप। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ गार्डन आर 60 मीटर एंड 30 मीटर्स। तो ये आपका रेक्टेंगल शेप में, जब लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है तो आपका रेक्टेंगल होता है। तो लेंथ 60 है, ब्रेड्थ 30 है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दैट गार्डन। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो आपको क्या करना है, 60 को मल्टीप्लाई करना है 30 से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में है। तो क्या आंसर आएगा आपका, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 40 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 8 मीटर। तो सिंपल है, अगर आपका एरिया दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे, जो भी आपका लेंथ या ब्रेड्थ दी हुई है उससे डिवाइड कर दीजिए एरिया को। ठीक है, तो आपकी जो दूसरी साइड है वो आ जाएगी। तो 8 5 जा 40, तो हमारी जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ जाएगी, 8 मीटर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर विच इज़ लेस देन 90। तो आपको ए पॉइंट से एंगल बनाना है जो 90 से कम हो। तो आप अपनी डी यानी कि प्रोटेक्टर की हेल्प से कोई भी एंगल 60 डिग्री, 45 डिग्री, 20 डिग्री बना दीजिए। ठीक है, और डी से एंगल किस तरह से ड्रॉ करते हैं मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं कि डी से किस तरह से आपको एंगल जो है वो ड्रॉ करना है। सेक्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स। आपको सबसे छोटा नंबर बनाना और बिगेस्ट नंबर बनाना है, इन्हीं डिजिट का यूज़ करना है जो आपको दी गई है। तो
बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको बड़ा नंबर लिखना है। इसमें आपका सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5। तो 5 लिखेंगे, उसके बाद 3 3 2 0, मतलब आपको ऑर्डर में लिखना है। ये आपका बिगेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए अगर 0 है तो सबसे आगे आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि सबसे आगे 0 लगाएंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो उसके बाद कौन सा नंबर है, 2, उसके बाद आप 0 लगाइए, फिर 3 3 5, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर का ध्यान रखना है। बिगेस्ट नंबर के लिए सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है। बट अगर 0 है तो उसको आपको फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लगाना है, सेकंड पोजीशन पे लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 10 100, तो 6 की वैल्यू क्या है, 600। प्लेस वैल्यू क्या है, 600। इसको आप सिंपल वे में भी कर सकते हो। नंबर के बाद जितने नंबर हैं, जैसे आपको 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो 6 के बाद 2 नंबर्स है, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 ही आपको 6 के बाद क्या लगानी है, 0, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए इफ़ अ मोटर बोट गोज़ 20 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर गई है। डैट मीन्स उसकी स्पीड कितनी हो गई, अगर हम 20 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 20 आएगा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 6 आवर्स। अब आपको क्या दे दिया है, 6 आवर्स टाइम दे दिया है, और आपके पास स्पीड पहले से ही है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। तो जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो, आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से। तो स्पीड हमारी है 20 और टाइम हमारा है 6, तो आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर, ठीक है। ये याद रखना। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इसी से हम सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। अगर टाइम निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस निकालना होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ एक ही केस है, जब डिस्टेंस निकालना हो तभी आपको मल्टीप्लाई करना है स्पीड को टाइम से, ठीक है। टाइम निकालना है तो आपको डिस्टेंस को डिवाइड करना होगा स्पीड से, और स्पीड निकालने तो डिस्टेंस को डिवाइड करना होगा टाइम से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर बोट्स ट्रैवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 40 किलोमीटर इन 1 आवर। डेट मीन स्पीड कितनी है आपकी, 40 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में 40 किलोमीटर ट्रैवल करती है। हाउ फार वुड द मोटर बोट गोज़ इन 4 आवर्स। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, टाइम आपके पास है, स्पीड आपके पास है। मैंने बताया था जब डिस्टेंस निकालते हैं तो एक ही केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 160 किलोमीटर आपका आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। सेकंड हमारा है बी पार्ट, जिसमें आपको क्या करना है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 200 किलोमीटर। तो अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, टाइम के लिए हम करते हैं डिस्टेंस को हम डिवाइड करते हैं स्पीड से। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 200 किलोमीटर, और स्पीड हमारी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप डिवाइड कर दीजिए, 4 5 जा 20, तो 5 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। सॉरी, ये डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम है, तो ये आवर्स में आएगा। यूनिट ध्यान रखनी है, यूनिट्स को आपको ध्यान से लिखना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 आवर्स, ठीक है। टुक अ लोन ऑफ 6000 टू बाय अ कार। मोहन ने एक लोन लिया जो कि था 6000 का कार खरीदने के लिए। ही पेड बैक ₹545 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। 1 साल तक उसने हर महीने 545 रुपीज़ जो है वो बैंक को दिए। हाउ मच मनी डिड ही पे बैक टू द बैंक। तो टोटल उसने कितने पैसे बैंक को वापस कर दिए। तो 1 मंथ में उसने 545 दिए हैं, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 545 से, तो आपका अमाउंट आ जाएगा कि 1 ईयर में टोटल कितना अमाउंट हुआ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसका भी मैंने एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिससे आप मल्टीप्लाई करना सीख सकते हो आसानी से। मैथ्स में कुछ नहीं करना होता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। फिर डिजिट चाहे कुछ भी आ जाए, आप हर तरह के क्वेश्चन जो है कर पाओगे। तो फर्स्ट थिंग आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। सेकंड थिंग उसमें आपको क्या करना है वो आपको समझना है, और वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। तो आपको डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, डेली मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं। आप चाहो तो एक्स्ट्रा बुक भी परचेज़ कर सकते हो, वर्क बुक ले सकते हो, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपको इसके लिए मैंने वीडियो दिया है। आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे 2 5 जा, थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो 545
को 12 से करना है। पहले हम ये वाली जो डिजिट होती है राइट वाली वंस प्लेस वाली उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जा 10 कैरी लिखेंगे, 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर हम 1 क्रॉस लगाते हैं यहाँ पे सेकंड डिजिट से करने के लिए। ठीक है, इस स्पेस को हम खाली छोड़ते हैं या क्रॉस लगा लो ताकि आप प्लस करने में नीचे गड़बड़ ना करो। 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। अब हम क्या करते हैं, ऐड। हमेशा याद रखना ये जो जब आप ये करते हो ये वाला स्टेप, इसमें हमेशा नंबर के नीचे आपको नंबर लिखना है ताकि ऐड करने में आपसे गड़बड़ ना हो। बच्चे क्या करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, नंबर के नीचे नंबर नहीं लिखते हैं, तो प्लस करने में क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 6540। तो उसने इंटरेस्ट कितना दिया, 540 रुपीज़ का, क्योंकि उसने लिया तो ओनली 6000 था। तो जब भी बैंक से कहीं से लोन लेते हैं तो हमें उससे ज़्यादा ही पे करना पड़ता है, तो बैंक को भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सैम्पल पेपर था क्लास 5 का मैथ्स का। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्ज़ाम के लिए गुड लक, थैंक यू।